हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साइनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी कुछ नया सीखेंगे। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी कोई ना कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अभी भी मेरे व्यूज में 70% नॉन सब्सक्राइबर है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे ये जो हेल्पफुल वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आज का सेशन है क्लास 10 आईसीएसई से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले क्लास 8 क्लास 9 में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, मगर तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल थोड़ा कम था। हम जितने हम क्लास ऊपर आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल भी धीरे धीरे से टफ हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक इक्वेशन है, वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर c नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब c कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे x का 2, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट 2 दोनों निकलेगा। हमने लीनियर इक्वेशन भी किया है, वहां पे x की आंसर कितने, x के रूट कितने होते थे? 1 होते थे। यहाँ पे x की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की रूट भी 2 ही निकलेगी। तो क्या करते थे इस तरह की इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए? हमारा स्टेप 1 था, यहाँ पे जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ इस दोनों का हमको पहले मल्टीप्लाई करना था। पहले हम स्टेप 1 में a एंड c निकाल लेते थे। उसके बाद a एंड c का प्राइम फैक्टरेशन करके कुछ ऐसा हम फैक्टर निकालते थे जिसका सम और माइनस इक्वल्स टू b हो, a प्लस माइनस c इक्वल्स टू b हो। तो हम प्लस या माइनस क्या करेंगे, कैसे निकालते थे? इस कांस्टेंट टर्म के अगले हिस्से में जो साइन होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस करके हमको b निकालना था, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस करके हमको b निकालना था। तो चलिए एक इक्वेशन हम लेते हैं, 2x² 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 3 कर लेंगे पहले। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 2 इंटू 3 6 हुआ, ठीक है। अब 6 को हम प्राइम फैक्टरेशन करें तो क्या होगा? 2 और 3 फैक्टर्स आएगा। तो हम 2 एंड 3 को क्या करेंगे, हमको किसी भी तरह से ये 5 को निकालना है। तो हम 2 एंड 3 को क्या करेंगे, क्या कहा था, इस साइन के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, तो इसका मतलब 2 एंड 5 3 का प्लस करेंगे तो 5 चला आएगा। तो क्या होगा, 2x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम अगर इसको सॉल्यूशन निकाल ले तो क्या होगा, 2x कॉमन, यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आइदर x इक्वल्स टू 1 और आइदर 2x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3/2। तो कितना रूट निकला, एक 1 और एक 3/2। इसका मतलब x के दोनों रूट निकले। यहाँ पे x की डिग्री कितनी थी, 2, तो इसका मतलब x के भी दोनों ही रूट निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। एक्सरसाइज 5.1। पहले ही बता देता हूँ, एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम हर एक मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट मैथ है हम वही को सॉल्व करेंगे, और जो स्किप करेंगे उसका मतलब वो इजीएस्ट मेथड में ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज।
पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। हमको इक्वेशन दिए गए हैं और उसके साथ दोनों रूट्स भी दिए गए हैं। हमको सेटिस्फाई करना है जब वो रूट्स असल में उस इक्वेशन के रूट होते हैं या नहीं। इक्वेशन है 3x² माइनस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। रूट्स दिए गए हैं 5 and -2/3, 5 and -2/3। अब हम इसको किस तरह से सॉल्यूशन निकालें? हमको क्या करना होगा, LHS। इसका मतलब हमको देखना है इस s की वैल्यू 5 एंड s की वैल्यू -2/3 अगर पुट करें तो क्या इक्वेशन का आंसर 0 आता है क्या नहीं। पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 5, तब क्या निकलेगा 3 × 5 होल स्क्वायर माइनस 13 × 5 माइनस 10। यहाँ पे हुआ 3 × 25 माइनस 65 माइनस 10 और 75 माइनस 65 माइनस 10, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। 75 से 65 माइनस करेंगे तो 10, 10 माइनस 10 0, यानी कि 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तब देखते हैं -2/3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। फिर से 3 × -2/3 उसका होल स्क्वायर माइनस 13 × -2/3 माइनस 10 और 3 × 4/9 माइनस माइनस प्लस तो 26/3 माइनस 10। ये हो गया 12/9, ये हो गया 26/3 और ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम, वो 9 होता है तो पूरा डिनोमिनेटर 9 हो गया। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 3 9, दैट मीन्स 3 26 78 एंड 9 × -10 दैट मीन्स -19। तो देखिए 12 और 78 प्लस करके 90 निकलता है तो 90 माइनस 90 0, दैट मीन्स 0/9 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए गए थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2/3 एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2, in each of the following determine whether the given numbers are solution of the given equations or not। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस बार भी हमें वही निकालना है। इस बार हम करते हैं 2 नंबर का दूसरा मैथ। इक्वेशन क्या दिया गया है, x² माइनस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। रूट्स क्या दिए गए हैं, -√2 एंड 2√2, -√2 एंड 2√2। चलिए देखते हैं LHS क्या निकलता है। x² मतलब -√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू -√2 -4, दैट मीन्स यहाँ पे 2, यहाँ पे +2 -4, दैट मीन्स 4 - 4 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं 2√2 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2√2 होल स्क्वायर -√2 इंटू 2√2 -4, 2√2 का होल स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 4, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर किसी का भी आंसर नॉट इक्वल टू 0 निकले दैट मीन्स वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो रूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if -12 is a solution of the equation 3x² plus 2kx minus 3 equals to 0, find the value of k। एक इक्वेशन दिए गए हैं 3x² plus 2kx minus 3 equals to 0। हमको दिए गए कि रूट अगर -12 हो, x की वैल्यू अगर -12 हो तो k की वैल्यू क्या होगी। गिवन इक्वेशन है 3x² minus 2kx plus 2kx minus 3 equals to 0, given x equals to -12। तो k की वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो से एक इक्वेशन होगा, वहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं,
x की वैल्यू माइनस हाफ है, दैट मीन्स 3 इंटू माइनस हाफ दैट्स होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू माइनस हाफ माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3 इंटू 1/4 माइनस k माइनस यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस और 2 एंड 2 क्रॉस हो गया तो सिर्फ माइनस के रहा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3/4 माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3/4 माइनस 3 इक्वल्स टू k दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3 माइनस 12/4 दैट मीन्स माइनस 9/4 दैट मीन्स k की वैल्यू होगी माइनस 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक ही तरह के इक्वेशन है, एक ही तरह के प्रॉब्लम है। कहा गया है एक इक्वेशन है kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो चलिए x की वैल्यू √2 बिठा देते हैं तो क्या होता है k इंटू √2 होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स 2k प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2k इक्वल्स टू 2 यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस 2 हो रहा था, माइनस 2 को उस तरफ ले गए तो प्लस 2 हो गया और k इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स k की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2/3 एंड माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस 7x प्लस q इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। एक इक्वेशन दिए गए है px² प्लस 7x प्लस q px² प्लस 7x प्लस q इक्वल्स टू 0। अब दिए गए हैं अगर x की वैल्यू अगर 2/3 एंड माइनस 3 हो तो वी हैव टू फाइंड p एंड q। क्या होगा एक बार हम x की वैल्यू 2/3 पुट करके देखेंगे, एक इक्वेशन निकलेगा। उसके बाद हम माइनस 3 को एक बार पुट करके देखेंगे, उसके बाद भी एक इक्वेशन निकलेगा। फिर दोनों इक्वेशन का हम सॉल्व करेंगे, वहां से p एंड q की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम x की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं तो क्या होगा p इंटू 2/3 उसका होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q इक्वल्स टू 0 और 4/9 p प्लस 14/3 प्लस q इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम 9 एंड 3 का कितना होगा 9 होगा दैट मीन्स 9 यहाँ पे हो गया 4p यहाँ पे हो गया 3 3s are 9 दैट मीन्स 3 14s are 42 प्लस 9q इक्वल्स टू 0। ये 9 इस तरफ अगर जाएगा तो 9 इंटू 0 तो 0 होगा दैट मीन्स 4p प्लस 9q इक्वल्स टू माइनस 42। तो ये हो गया एक इक्वेशन। ध्यान से देखिए 4p प्लस 9q इक्वल्स टू माइनस 42। अब हम x की वैल्यू -3 पुट करके देखेंगे इक्वेशन में क्या आता है। इक्वेशन था px² प्लस 7x प्लस q इक्वल्स टू 0 और p इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इक्वल्स टू 0 और 9p प्लस q इक्वल्स टू 21। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला वाला इक्वेशन क्या था 4p प्लस 9q इक्वल्स टू माइनस 42। अब इन दोनों के इक्वेशन से हम p एंड q की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 4p है, यहाँ पे 9p है और यहाँ पे सिंगल 1q है, फिर 9q है। तो हम क्या करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि और इसको 1 से ताकि q न्यूट्रलाइज हो जाए, q को हम एलिमिनेट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा 81p प्लस 9q 189। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस,
ये 9Q एलिमिनेट हो गया, तो क्या हुआ माइनस 77P, और यहाँ पे माइनस 231। तो अब 77 से 231 अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, ये माइनस माइनस पहले एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स P इक्वल्स टू 231/77, दैट मीन्स 3। अगर 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 231 आएगा। तो P की वैल्यू कितनी है 3, और हमने एक इक्वेशन लिया 9P प्लस Q। हमारे जो दोनों इक्वेशन निकले थे उसमें से हमने एक इक्वेशन ले लिया 9P प्लस Q। तो अब हम P की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वहां से Q की वैल्यू निकालेंगे। तो P की वैल्यू अगर 3 है तो 9 इंटू 3 प्लस Q इक्वल्स टू 21, दैट मीन्स Q इक्वल्स टू 21 माइनस 27, दैट मीन्स -6। तो Q की वैल्यू -6 एंड P की वैल्यू 3। अब हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब जिस प्रकार से हमने क्लास 9 एंड क्लास 8 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है, मगर इसका लेवल थोड़ा टफ होगा और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस 5 को निकालना है। कैसे, यहाँ पे दिया गया है माइनस, तो किसी तरह से वो जो 6 का जो हम फैक्टराइजेशन करे हैं उसको हम ऐसे करेंगे कि ये 5 आ जाए। तो 5 कैसे लाएंगे, 2 और 3 से तो कोई भी इक्वेशन नहीं आ रहा है जो 5 माइनस करके 5 आएगा। अगर प्लस होता है तो 2 प्लस 3 करके 5 चला आता, मगर हमको माइनस करना है। तो 6 और 1 अगर ये हम ले ये दोनों नंबर को, तो देखिए 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 6 माइनस 1 करना है। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और 2x इस तरह से इस दोनों में से हम 2x को कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग पार्ट रहेगा x प्लस 3, और यहाँ पे से हम सिर्फ -1 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, एक बार आइदर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो दैट मीन्स x इक्वल टू हाफ, और अगर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो दैट मीन्स x इक्वल्स टू -3। तो दोनों रूट क्या हुए, एक हुआ -3 और दूसरा हुआ हाफ। 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 84। अगर इसके बाद 84 को हम ऐसे दोनों फैक्टर निकालेंगे जिसका माइनस करके हमको 8 निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि फैक्टर ऐसे निकालेंगे और उसको ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि ये बीच वाले का टर्म निकल रहा है, और वो ऑपरेशन क्या होगा उसको जानने के लिए हमको कांस्टेंट टर्म के आगे जो सिंबल होगा वही हमको देखना है। अगर प्लस हो तो प्लस करके निकालेंगे, और अगर माइनस हो तो माइनस करके निकालेंगे। तो 84 का पहले क्या होता है 242, इस दोनों में माइनस करके 8 नहीं आएगा। अब हुआ 4 इंटू 21, तो ये भी करके 8 नहीं आएगा। 3 एंड 7, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 3 इंटू 2 6 एंड 7 इंटू 2 14। 14 और 6 के बीच अगर माइनस करें तो 8 आता है, तो यहाँ पे 14 और 6 को लेंगे हम।
तो क्या हुआ 21x² माइनस 14 माइनस 6 को हम ब्रैकेट के अंदर रखे, उसके बाद x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 21x² माइनस 14x प्लस 6x। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस माइनस, अगर हम ब्रैकेट के अंदर से अगर कोई डिजिट को हम निकाले, अगर उसका साइन जो होगा उसको बाहर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके हमको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे माइनस है तो बाहर निकलते समय हमको ध्यान रखना है कि बाहर भी एक माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 21x² और 14x के बीच क्या कॉमन होगा? 7 कॉमन होगा, 7x, दैट मीन 7x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 3x माइनस 2 और 6x एंड 4 में क्या कॉमन होगा? प्लस 2, दैट मीन्स 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमको ध्यान रखना है पहले वाले टर्म में जो कॉमन पार्ट होगा दूसरे वाले टर्म में भी वही कॉमन आना चाहिए। अगर यहाँ के दोनों के बीच अगर डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो 3x माइनस 2 एंड 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3 और 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2/7। तो यहाँ पे दोनों रूट निकल गए, एक हुआ 2/3, दूसरा हुआ माइनस 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है a²x² प्लस 2ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a²x² प्लस 2ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? a²x², यहाँ पे देखिए टर्म क्या क्या है, a² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² दैट मीन्स a इंटू a। हमको क्या करना है? प्लस, दैट मीन्स a प्लस a दैट इज 2a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2a को बदले a प्लस a लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ? a²x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बीच क्या कॉमन होगा? ax, दैट मीन्स ax कॉमन लिया तो क्या होगा? ax प्लस 1 और इन दोनों के बीच 1 कॉमन लेंगे, दैट मीन्स ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाला कॉमन से क्या आया? ax प्लस 1 और दूसरे वाले से भी ax प्लस 1। आइदर ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1/a और यहाँ से भी हमें माइनस 1/a ही निकलेगा। तो x की दोनों रूट क्या हुए? माइनस 1/a एंड माइनस 1/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप 4√3 एंड 2√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24। √3 अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा एंड 4 एंड 2, 4 इंटू 2 8 एंड 3 24। अब 24 के हम दोनों ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका माइनस करके हमको 5 निकालना है। तो क्या क्या हो सकता है? एक है 6 एंड 4, एक है 8 एंड 3। तो देखिए 8 एंड 3 को अगर माइनस करेंगे तो 5 निकलेगा। तो चलिए 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? 4 कॉमन, 4x कॉमन, दैट मीन्स √3x प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे 2√3 है, तो हम 3 कॉमन नहीं ले सकते, 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, 1 तो कॉमन भी नहीं ले सकते। तो क्या कॉमन लेंगे? 3 और √3 के बीच क्या कॉमन आता है? √3 कॉमन आता है, तो हम लेंगे √3। तो ये हो गया √3x प्लस 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच से √3 कॉमन लिया, माइनस √3। तो यहाँ पे हो गया माइनस √3x, माइनस √3 कॉमन लिया तो √3x आ गया और यहाँ पे माइनस √3 लिया था तो इसके लिए प्लस 2 अंदर आ गया। दोनों के बीच कॉमन फैक्टर आ गया तो ये हो गया 4x माइनस √3 और ये √3x प्लस 2। आइदर 4x माइनस √3 दैट मीन्स 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू √3/4।
और √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -2/√3। तो x की दोनों वैल्यू निकल गई, एक है √3/4 और एक है नेगेटिव में 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2n 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2n 1/20। दैट मीन्स x इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 20 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 41/20। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 20x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 41x। ये 41x को अगर हम लेफ्ट साइड में लिया है तो क्या होगा 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या होगा 400। अब 400 को हम कुछ ऐसा करना है, प्लस करके दोनों फैक्टर निकालेंगे जिसका सम 41 होगा। तो पहले तो आता है 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद 25। अब देखिए 16 इंटू 25 41 आता है, तो ये हो गया 20x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 16x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर, 5x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो गया 4x माइनस 5 और यहाँ पे भी 4 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 5। तो क्या होगा आइदर 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 5/4 और 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 4/5। तो x की दोनों वैल्यू हम निकाल लिए, x की वैल्यू एक होगी 5/4 और दूसरी होगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2/x प्लस 3, x प्लस 2/x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बाई 3x माइनस 7। क्या करेंगे, ये 3x माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई एंड x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। यहां पे से क्या निकलेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14 और यहां से 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9। अब पूरा टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 6x और माइनस 7x क्या होगा प्लस 6x माइनस 7x, दैट मीन्स माइनस x या माइनस 1x और यहाँ पे क्या हुआ प्लस 3x। अगर इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, यहाँ पे है माइनस 14 और यहाँ पे माइनस 9, तो इस तरफ आएगा तो प्लस 9। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 निकलेगा। तो हम किस तरह से फैक्टर निकालेंगे 5 एंड 1, तो इसके बीच अगर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बीच x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1। तो दोनों वैल्यू हमारे निकल गए, एक हुआ 5। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।